जितने जितने कदम चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर बढ़ते हैं, उतने उतने हम अपने दुख को काटते चले जाते हैं और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करते चले जाते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव के हम उतने करीब होते चले जाते हैं, उतने उनके पास में जाते चले जाते हैं, उनके नजदीक होते चले जाते हैं। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हम जितनी जितनी भक्ति को धारण करेंगे, हम जितना जितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारेंगे, फिर हमको मुक्त होने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं ढूंढना है। फिर हमारे देवाधिदेव महादेव स्वयं हमको ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक बात हमने पहले की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। अपने बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, उसको तैयार कर कर, उसका टिफिन बनाकर, उसका बैग तैयार कर कर, उसकी कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ सब रखकर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमारी ये बेटे को लाड़ प्यार कर कर, स्नेह कर कर, वस्त्र पहना कर, उसको बैग टांग कर, उसके मोजे जूते उसके सब पहनाने के बाद जब उसको स्कूल भेजते हैं, तो हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न होता है कि ये शीघ्र अतिशीघ्र आए, ये जल्दी से जल्दी वापिस आए। दुनिया की ऐसी कोई माँ, दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बच्चे को स्कूल भेजता हो तो ये सोचकर भेजता हो कि अब ये जा रहा है, अब मत आना। दुनिया की प्रत्येक माँ, दुनिया का प्रत्येक पिता अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो ये कामना रखकर भेजता है कि ये अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जन करे, और ज्ञान अर्जन करने के बाद, पढ़ने के बाद वापिस हमारे घर को आए, फिर हमारे घर को वापिस। और जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ये विचार करते हैं कि ये जल्दी से पढ़कर हमारे घर वापिस आए, कोई माता पिता ये नहीं सोचते कि ये स्कूल जा रहा है तो अब ना आए। हर माता पिता का मन होता है कि ये स्कूल गया है तो वापिस शीघ्र अतिशीघ्र लौट कर आए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े और वापिस हमारे घर में आ जाए। तो जैसे माता पिता बच्चे को वापिस पढ़ने के बाद अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उसी तरह मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव है, जब हमें पृथ्वी पर भेजता है तो ये कहकर भेजता है कि अपनी पूरी अध्ययन करने के बाद, संसार सागर में अपने परिवार, बच्चे, कुटुंब, कबीले, इन सब में रहने के बाद भी अगर तू मेरा भगवत भजन कर कर मेरे पास आता है तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूँ, मैं तुझे अपना बना लेता हूँ। ये उसकी सहजता है। मिठास करो, थोड़ा ढीले डालो हल्का सा। उसको अपने पास बुलाने का प्रयास करता है, उसको अपने करीब लाने का प्रयास करता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का
चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयुष तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी एक शरीर मात्र से, एक अंश मात्र से, उसके शिवलिंग मात्र से, भगवान शंकर की शिवलिंग से भी एक छोटी सी, थोड़ी सी शमशान की भस्म भी यदि उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, थोड़ी सी भस्म, मात्र थोड़ी सी भस्म अगर उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, उनके शिवलिंग का स्पर्श मात्र कर लेती है, और वो भस्म भी स्पर्श मात्र करने से इतनी पवित्र हो जाती है कि वो कुबेर का भंडार भर देती है। तो जरा विचार करिएगा कि एक फूल, एक पत्ती, एक धतूरा, एक थोड़ा सा पत्ती पुष्प भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता है तो हम उस फूल पत्ती को जमीन पर नहीं फेंकते। फेंकते हैं क्या? बोलो रे झारखंड वाली जीजियों और झारखंड के जी जाओ, फेंकते हैं क्या? नहीं। अगर वो फूल पत्ती भगवान शंकर पर चढ़ गई, कोई पुष्प चढ़ गया, कोई दुर्वा चढ़ गई, कोई पत्ती चढ़ गई, कोई बेलपत्र चढ़ गया, कोई साधारण पत्ता चढ़ गया, कोई पुष्प चढ़ गया, हम उसको पाँव में नहीं आने देते, हम उसको फेंकते नहीं हैं, हम उसको रोड पर, जमीन पर उसको पटकते नहीं। अब जरा विचार करिएगा, फूल पत्ती शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो वो फूल पत्ती पाँव में नहीं आती, कचरे में नहीं फेंकी जाती, रोड पर नहीं फेंकी जाती, कहीं उसको पटका नहीं जाता, उसका विसर्जन किया जाता, उसको तुलसी में डाल दिया जाता, उसको किसी पौधे में डाल दिया जाता, उसको जल में डाल दिया जाता, उसको एकांत में कहीं विसर्जन कर दिया जाता। जरा विचार करिए, एक साधारण सी पत्ती, एक साधारण सा पुष्प शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है तो वो पाँव में नहीं आता, वो कचरे में नहीं जाता, वो गटर में नहीं जाता, वो गंदी जगह पर नहीं जाता। तो जरा विचार करना कि हम प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं तो क्या हम नरक चले जाएंगे? हम भी तो अच्छी जगह ही जाएंगे, हम भी तो श्रेष्ठ जगह पर ही पहुंचेंगे। और जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव जिस पर करुणा करना चाहते हैं, जिस पर मेरे देवाधिदेव महादेव कृपा करना चाहते हैं, जिस पर भगवान देवाधिदेव महादेव दया करना चाहते हैं, उसको खींचकर मेरे देवाधिदेव महादेव अपने पास में बुला लेते हैं। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर उसको खींचकर अपने पास में बुला लेते हैं। और बड़े किस्मत वाले हो आप सब, अपने अपने घर पे जाके नजर उतरवा लेना कि माघ के महीने में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो साधारण नहीं हो,
मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसके लिए आपको चुनकर रखा, इसलिए खींच कर यहां तक बुलाया। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव अगर पकड़कर तुमको यहाँ तक लाए, भगवान शंकर अगर आपको यहाँ तक लेकर आए, भगवान शिव यदि आपको यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं तो उसकी कृपा ही है, उसकी दया ही है। उसकी कृपा बिना नहीं पहुँच सकते। कई लोग इस शिव महापुराण के पंडालों में कई लोग बाहर ऐसे बैठे हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे होंगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे बैठे हैं इस पंडाल के इधर और उधर कि हम दिख भी नहीं रहे होंगे। पर एक निवेदन आप सभी से, टेंशन मत लेना, हम भले ना दिखें पर 5 दिन की कथा में तुम्हें महादेव जरूर दिखेगा, ये पक्का। हमारे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना तुमको कि महाराज ने दिखा या हम कथा में गए थे, पंडित जी का दर्शन नहीं हुआ, महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ, सियोर वाला गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। ना ना ना, आप और हम यहाँ पर शिव को देखने आए, आप और हम यहाँ पर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए आए। झारखंड की भूमि में बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड के जंगलों में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड की भूमि में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं। बस उनको ढूंढने वाला चाहिए। जैसे झारखंड के जंगल में और झारखंड की भूमि में बहुत सारे छिपे होते हैं, उनको ढूंढने वाला होना चाहिए। उसी तरह मेरा महादेव भी इस झारखंड की पवित्र भूमि पर मेरा कंकर शंकर विराजमान है, उसको ढूंढने वाला चाहिए। लंकापति रावण भी जिस महादेव को लेकर जा रहे थे इस झारखंड की पवित्र भूमि बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में, वो लंकेश रावण भी उस शिव को वजन नहीं झेल पाए और उस भूमि पर रख दिया। अब जहां लंकाधिपति रावण ने झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में शिवलिंग को रखा, उस शिवलिंग को रखने के बाद लंकाधिपति दशानंद उसको उठाने के लिए आतुर हुआ, उसको उठाने के लिए तैयार हुआ। पर वो शिवलिंग उठ नहीं पाया। एक बार उठाने का प्रयास करा, 2 बार उठाने का प्रयास करा, पर वो शिवलिंग उठा नहीं। कौन कौन गए बाबा धाम? सब गए हो? धर लो वापिस धर लो। प्रणाम आप सभी को, नमन। जितने लोग बाबा धाम होकर आए हैं ये समझ कर बैठना कि तुम सब शंकर जी के रिश्तेदार हो। अब तुम्हारा रिश्तेदार इतना बोल्ड है तो तुम कितने बोल्ड होगे, जरा विचार तो करिएगा हो। क्योंकि ये अकड़ होती है साहब, कई किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना, तो अकड़ में कह देता है बात कर रहा हूं फोन पे, उससे मेरी पहचान है, गृह मंत्री मेरा, मंत्री मेरा,
ये मंत्री मेरा, वो मेरा मंत्री। जिसकी कलेक्टर से पहचान होती है वो कितनी रुआत दिखाता है यार। तुम मुझे जानते हो, कलेक्टर के घर की हूं। अभी तुम जरा भी, तो पहले दिन की कथा है, 4 दिन की कथा अभी और होने तो दो। ये जितने दरवाजे पर लोग जो खड़े रहते हैं ना, इनके पास में रोज फोन आएंगे, तू मुझे जानता है, मैं उनके घर से हूं, जान दे मुझे अंदर। कितनी अकड़ रहती है। कलेक्टर से पहचाने तो कलेक्टर की अकड़ रहेगी, मिनिस्टर से पहचाने तो मिनिस्टर की अकड़ रहेगी। और सुन लो झारखंड वालों, बाबा धाम वालों, जितने बाबा धाम के दर्शन कर कर आए हो, तुम्हें भी एक अकड़ होना चाहिए। अगर कोई भिड़े तो उससे कह देना, जानता है तू, मेरी काल अधिपति महाकाल से पहचान। ये तुम्हारे अंदर अकड़ होना चाहिए। हमारा बाबा हमारे साथ है, बोल बम का नारा है, हमारा बाबा हमारे साथ है। किस भाव में जीते हो, तुम्हारी पहचान होगी। वो कहे कि मेरी पहचान उनसे, फोन लगाऊं अब भी, हाल अब भी बुलाऊं, अब भी बात कराऊं, बस इतनी अकड़ तुम में होना चाहिए। तुम्हारे जहां तुम दुख में कहीं फंसो, जहां तुम कहीं तकलीफ में फंसो, बस उस समय पर एक ही बात कहना, अभी लोटा भर के जल चढ़ाऊं, अभी चढ़ाऊं, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल, अभी चढ़ाऊं। और झारखंड वालों का तो एक लोटे में काम ही नहीं चलता। यहां तो लोग सुल्तानगंज से एक लोटा पानी थोड़ी ना लाते हैं, कावड़ कितने लोटे की होती है, 2 लोटा जल भर के लाते हैं। बहुत दमदार है झारखंड, बहुत दमदार। बिहार से 2 लोटा जल आता है, झारखंड में डाला जाता है सुल्तानगंज से चलकर, मेरे बाबा बैद्यनाथ को दिया जाता है। सहज नहीं है मेरा शंभू। अब आज तुम्हारे भीतर भी अकड़ होना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर तुमने 5 दिन की शिव महापुराण की कथा को, पतालेश्वर महादेव की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास जागृत होना चाहिए। मैंने 5 दिन की कथा सुनी है, झोली भर कर लेकर जा रही हूं, और यह पक्का है एक बार मैं भी इस झारखंड की भूमि पर शिव पुराण कराऊंगी, इतना मेरा बाबा मुझे दे। ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ में, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर मेरे साथ में। हम अकेले नहीं। शिव तत्व को जानना, और जो भगवान शंकर के शिव तत्व को पहचान गया, जो भगवान शंकर के शिव तत्व को जान गया, वो शिव का हो गया और शिव उसके हो। बस एक स्मरण आपके भीतर रहे। आप जितनी देर कथा में बैठे हो ना, उतनी देर आप ये समझ कर बैठना कि हम किसी के नहीं हैं। आगे बैठने को मिला नहीं मिला, पंडाल में बैठने को मिला नहीं मिला, टेंट के नीचे जगह मिली नहीं मिली, जहां जगह मिल जा, कोई दुकान, कोई ग्राउंड, कोई पेड़, कोई जहां तुमको रोड पर जहां तुम्हें जगह मिल जाए, वहां बैठकर ये मानकर सुनना कि मुझे तो केवल शिव महापुराण की कथा सुनना है, और ये मेरा विश्वास करता है कि खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बार पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कहीं पर भी बैठ कर सुनो, जहाँ तुम्हारा मन पड़ जाए, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारे स्थान नियुक्त हो जाए, जहाँ तुम पहुँच जाओ वहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सुनो और ये विश्वास के साथ सुनो कि मेरा बाबा मुझे देगा। कहीं पर भी बैठो, जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह जाती है, सूर्य की रोशनी हर जगह पर जाती है। एक लोक ऐसा है, वो है पाताल लोक। सुतल लोक में भी सूर्य की रोशनी जाती है, तलातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, रसातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, पर केवल एक लोक ऐसा है पाताल लोक जिसमें सूर्य की किरण नहीं जाती, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अब जरा ध्यान देना, एक लोक ऐसा है जिसमें सूर्य की किरण नहीं जा रही है, तो पूछा गया, विचार किया गया, फिर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता होगा, उजाला कैसे होता होगा, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता होगा। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती। रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है। बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं। पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता। यहां इतना प्रकाश कैसे होता है। तो शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वो वासुकी नाग को माना गया।
पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया है। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से, गले में वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, पर अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ। और बिना ढोंग, बिना प्रपंच, बिना अंधविश्वास के शिव की आराधना करो। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना ढोंग नहीं है। शिव जी की आराधना करना, शंकर के मंदिर में सेवा करना, यह अंधविश्वास या ढोंग प्रपंच नहीं है। शंकर की आराधना करना, शिव को अपना बनाना और अपन शिव के हो जाना, ये एक हमारे भीतर की अविरल भक्ति है, हमारे भीतर का एक विश्वास है। आज दुनिया के लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, धन इतना हो गया, पर जरा विचार करिए कि वो दुनिया के लोग विचार करें कि संपदा बढ़ गई तो क्या सुख आ गया? ये लगता है हमको। यहां जितनी माताएं बैठी ना, इनको ही लगता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, जब बहू आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। यहां इतनी सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इनकी बहू आ गई तो ये कितनी सुखी। कितनी सुखी है जितनी बैठी है, पूछो इनसे। पहले कहती थी बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरी बहू आएगी फिर तो मुझे गरम गरम रोटी देगी। अब वो गरम गरम रोटी दे रही कि डंडा दे रही, ये वो जाने। अब अपने को तो मालूम भी नहीं, हमारी तो अभी आई भी नहीं। जब बहू आएगी तब देखा जाएगा। पर अगर जो सोच कर बैठे कि नहीं साहब, मैं बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मुझे गरम रोटी देगी, फिर कोई कहे बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू को 1 छोरा छोरी हो जाए, मेरी बहू की गोद भरा जाए और उसके घर में बच्चा हो जाए, ऐसी कृपा करना, मैं दादी बन जाऊं। और एक वो नियम है दादी के बाद में पर दादी का मतलब होता पर दादी बन जाऊं और पर दादी बन जाऊं, पर मेरा पोता मुझे सोने की, जम के बोले जरा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ा। अब विचार करो कितनी आस लगा कर बैठी है, मुंडा में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ थर थर कांप रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रिया, कानों से सुनाई नहीं दे रिया, और क्या क्या सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी और घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही। कथा में भी जाए तो 2-4 उसका हाथ पकड़ के ले जाए,
चढ़ नहीं पा रही और विचार कर कर बैठी है सोने की सीढ़ी पर चढ़ूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी आस लगाना, ये सारा सोचना कि मुझे पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, पर पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, मेरे बच्चे का ब्याह हो जाएगा, बहू गरम गरम भोजन देगी, मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरा 4 मंजिल का मकान बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। ना, वो मेरी झारखंड की जीजियों, जमशेदपुर वालियों, तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो। और सुनो मेरे जीजाओ, वो जमशेदपुर वालों, तुम जैसे हो ना अच्छे हो, कम से कम 2 रोटी पेट भर कर खा रहे हो और चकाचक नींद लेकर सो रहे हो। तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में सुखी नहीं। जो धनपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो सत्तापति हैं, जो वैभवपति हैं, जो धन अधिक संख्या में रखते हैं, जो पैसा धेला, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ सब दूर का, थोड़ा धन सत्ता जो अपने पास में रखते हैं, वैभव अपने पास रखते हैं, बहुत सारा धन कमा कर बैठ जाए, संपदा कमा कर बैठ जाए, वैभव कमा कर बैठ जाए और सोचें कि हमारे पास में बहुत सारा धन आ गया, हम सुखी हो गए। मेरी जीजियों, 2 रोटी भी खाना पड़ता है तो पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है। सोना है तो 2 गोली खाना पड़ता है। कम से कम आप सुखी हो, ना आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है और ना 2 गोली खाकर सोना पड़ रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाते हो और रात भर तक हमारी ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है। ये सुख है। एक पत्र आया है, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं है पर पत्र अच्छा है। गुरुजी, मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर के बारडी, तुम लोग समझ गए ना? बस बाकी के कोई समझे नहीं समझे, तुम समझ जाना, ठीक है? तो मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी ही निवासी हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। और बेटा आया है साथ में? यही है, लिया इसको, लिया।